आज की हम जो कहानी लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें यह देखना है कि क्या सच है क्या नहीं। आज की कहानी सुनने के बाद में प्लीज कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, क्योंकि ये केस अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी केस अदालत में है। तो आज की कहानी है अलवर राजस्थान से। यहां पर जिस पे लोग अपने को आपको रखवाला, पुलिस वालों को रखवाला समझते हैं, उसी पुलिस वाले ने एक लड़की के साथ दरिंदगी की। दोस्तों, यहां पे ऐसा होता है कि ये लड़की इस पुलिस वाले को दिखती है कोर्ट में। एक्चुअली ये कोर्ट में गई हुई थी किसी काम से, और ये भी कोर्ट में गया हुआ था। और वहां पे ये इसको फंसाने की सोचता है और फंसा भी लेता है अपने चंगुल में, और फिर इसके साथ में रेप करता है लड़की के साथ में। एक्चुअली हम यहाँ लड़की का नाम नहीं बताएंगे, लड़की, लेकिन इंस्पेक्टर का नाम है सीआई राठी, इंस्पेक्टर राठी। तो उसके बाद में ये इसे झांसा देता है शादी वादी का, और शादी का झांसा देने के बाद में दोस्तों ये फिर उससे शादी नहीं करता और उसके ऊपर उल्टे एलिगेशन लगा देता है। और इस तरह ये केस अभी तक चल रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर आपके सामने। दोस्तों, पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, 2-3 कमेंट आए, तो सभी ने अच्छे कमेंट किए, उनके लिए सभी का धन्यवाद। और चैनल लाइक कर दो प्लीज, आपके कमेंट और लाइक्स हमें बहुत सहारा देते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब भी कर दोगे, कहानियां सुनोगे, तो ऐसी कहानी जैसी आज की कहानी है ये आपके जीवन में भी काम आ सकती है। ठीक है, आपके आपके किसी जानने वाले के कहीं भी काम आ सकती है। तो ऐसी कहानी सुनना जरूर। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, अपनी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम भी आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अलवर में एक पुलिस वाला है महेंद्र सिंह राठी। ये किसी काम से कचहरी गया हुआ था, तो कचहरी में काम कर रहा था, तभी इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो भी वहां किसी केस के चलते हुए, उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, उसके चलते हुए वो वहां पे आई हुई थी और उसकी तारीख थी वहां पे। काफी देर तक ये उससे मिलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। फिर धीरे धीरे जाके लास्ट में वो घर कचहरी से बाहर आती है। बाहर आती है तो ये कहता है कि तुम्हें यहाँ कचहरी में तारीख थी क्या? तो बता देती है कि हाँ मेरी तारीख थी। पुलिस वाला था, ड्रेस में था अपनी। तो ऐसे करके उससे बात करने लगता है, बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अलवर बस स्टैंड तक, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। तो बोलती है कि नहीं मुझे अभी कुछ काम है, अभी मैं नहीं जा सकती और अपना काम खत्म करके निकलूंगी। तो फिर ये बहाना बनाता है कि नहीं नहीं अभी एकदम से तो मैं भी नहीं जाऊंगा, एकदम से तो मुझे भी कुछ काम है, मैं भी अपना काम खत्म करके तब यहां से निकलूंगा। तो ये साइड में हो जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। वो अपनी तारीख, अपना अंदर जो भी काम होता है उसको खत्म करती है, और जैसे ही बाहर आती है तुरंत ये इंस्पेक्टर राठी उसके सामने आ जाता है और आके कहता है कि चलो अब तो तुम्हारा भी काम खत्म हो गया, मेरा भी काम खत्म हो गया, चलो चलते हैं। तो उसको ये बातों बातों में बहुत ऐसा एहसास कराता है कि मेरे से ज्यादा सुरक्षित तुम कहीं पे भी नहीं हो, और चलो तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो गाड़ी में बैठ जाती है। तो ये दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में एक चाय का ठेला पड़ता है, तो कहता है कि चाय पी लेते हैं, थोड़ा दिन भर के काम से थक गए हैं, चाय पीते हैं। तो ये लड़की के साथ में वहां चाय पीता है। उसके बाद में फिर ये गाड़ी को मोड़ देता है अपने थाने की तरफ। एक्चुअली जहां इसका थाना था, इसके थाने के पास में ही आज के टाइम पे 90% चांसेस होते हैं कि सरकार क्वार्टर दे देती है। एक रहने का क्वार्टर होता है, एक रहने का जगह जहां पर पुलिस वाले अपनी फैमिली को या फिर खुद को रख सकते हैं और आराम से वहां पे उसके बाद ड्यूटी कर सकते हैं। तो क्वार्टर की तरफ मोड़ता है तो लड़की कहती है कि ये तो रोड बस स्टैंड की तरफ नहीं गया है, तो मुझे यहीं उतार दो। तो लड़का कहता है कि जो इंस्पेक्टर राठिया कहता है कि नहीं, मैं 2 मिनट कुछ काम है, वहां से कुछ सामान उठाना है, उठा के फिर निकल ही जाऊंगा, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो बहाने से ये उसको अपने रूम तक ले जाने में कामयाब हो जाता है, अपने रूम पे ले जाता है, रूम में अंदर चला जाता है लेके। और वहां पर लड़की जो बयान देती है, लड़की ने बयान में बताया कि वहां पे उसके साथ रेप की कोशिश करता है, तो वो चिल्लाती है, तो इसके मुंह को, चेहरे को बांध देता है, फिर हाथ पैर बांध देता है अच्छे से, और फिर उसके साथ में वहां पे रेप करता है। और रेप करने के बाद में कहता है तुम यहां से बाहर निकलोगी तो किसी को बताना नहीं, मैंने तुम्हारे साथ रेप नहीं किया, एक्चुअली तुम मुझे पसंद हो, और पसंद होने के साथ में मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम घबराओ नहीं। अब एक लड़की जिसके साथ ऐसा गलत काम हो चुका है, वो घर में या किसी को बाहर जाके बताएगी तो बदनामी भी है, समाज का डर भी है।
और जिसने किया है वो एक पुलिस वाला है, अच्छे खासे पोस्ट पे है, सीआई की पोस्ट पे है। और उसके बाद में ये कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं वो कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना देख लूंगा, शादी करूंगा। तो अपनी बात को और ज्यादा प्रूफ करने के लिए, अपनी बात को और ज्यादा प्रूफ करने के लिए ये क्या करता है, ये कहता है कि चलो तुम मेरे साथ एक काम करो, एक दो दिन बाद जैसे ही टाइम मिले तो हम बरसाना चलते हैं, बरसाना में राधा रानी का मंदिर है, वहां पे हम शादी कर लेते हैं और फैमिली के साथ मिलके बाद में कर लेंगे, अभी तुम्हारी मन की संतुष्टि के लिए मैं अभी कर लेता हूं। तो एक दो दिन के बाद में ये घर जाती है, घर जाके एक दो दिन के बाद में शादी करता है, वापस जाती है उसके से मिलने के लिए, वो बुलाता है और ये दोनों बरसाना जाते हैं। बरसाने में बाकायदा राधा रानी के मंदिर में अपने अंगूठे को घिस के उसके मांग में लगा देता है और मांग को भर देता है। तो कहता है देखो अब तो मैंने मांग भी भर दी, किसी को बताना नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम चिंता मत करो। ये बरसाने से वापस आती है, बरसाने से वापस आने के बाद थोड़ा गुमसुम रहती है, एक दो दिन के बाद में अपने परिवारजन को ये सब कुछ बताती है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे उसने शादी तो कर ली है लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। दोस्तों रुकिए, यहां पे एक बात सुनिए, जब विश्वास नहीं है तो वहीं के वहीं भी कंप्लेन की जा सकती थी। चलो मान मर्यादा के डर से तुमने नहीं की, तो फैमिली अब क्या कहती है कि नहीं, जब उसने शादी की है तो शादी कर लेगा, तुम इंतजार करो। तो दूसरी गलती यहां फैमिली की है, पहली गलती तो वो लड़की की है, वहीं के वहीं कंप्लेन करना था। दूसरी गलती, आज के टाइम पे पूरी फैमिली जेल में है, जेल में ना होती, आप लोग सुनो, जेल में ना होती अगर वहीं के वहीं गलती इसकी एफआईआर हो जाती। दूसरी गलती, फैमिली ने भी बात को दबा लिया, फैमिली ने कहा कि शायद कर लेगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद में ये फैमिली जनवरी में 18 जनवरी में ये इसके फैमिली में आता है और कहता है कि चलो सगाई करेंगे। तो सगाई करने के लिए ये उसको पहले फोन पे भी बता देता है, 18 जनवरी से पहले फोन पे बता देता है कि मैं आऊंगा और ऐसे ऐसे सगाई करेंगे, ताकि एक समाज को भी लगे कि हाँ लगभग सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसके बाद में जैसे ये आता है 18 जनवरी को सगाई करने के लिए, साड़ी अंगूठी लेके, साड़ी लेके, सब कुछ सामान लेके आता है गाड़ी में रख के। तो आते ही घर वाले सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारे साथ में तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो उसके बाद में वो क्या करता है कि वहां पे सगाई करता है। सगाई में सवाल भी उठते हैं कि लड़के के साथ में कोई नहीं है, तो ये कह देता है कि बारात में तो सब आएंगे ही आएंगे, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, और कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा शादी कर, अभी अंगूठी कर लेते हैं, सब लोग के साथ में ही शादी करूंगा। तो समय बीतता रहता है, समय आ जाता है अब 2024, 23 में सगाई की जनवरी में, और 24 में आ जाते हैं 2024 तक। इससे पहले अब इसके पास एक लाइसेंस हो चुका था कि भाई मैं कभी भी उनके घर जा सकता हूं और कभी भी सगाई हो चुकी है उससे मिल सकता हूं, और उस मिलने के बहाने ये बार बार उसके साथ में दुष्कर्म करता था। तो ऐसे चलता रहता है, 2024 आ जाता है। 2024 में इसका तबादला होता है, इसकी पोस्ट ऊपर हो जाती है, थाना अध्यक्ष हो जाता है, और कुम्हारे नाम से स्टेशन है वहां पे इसकी पोस्टिंग हो जाती है। और पोस्टिंग होने के बाद में, जब पोस्टिंग हो जाती है तो पोस्टिंग होने के बाद में ये कहता है कि अब शादी का टाइम आ गया है, मेरी पोस्टिंग भी हो गई है, मेरी पोस्ट बढ़ गई है, 2 साल हो गए हैं, शादी का टाइम आ गया है, तुम एक काम करो कि अब शादी कर लेते हैं। तो तुम मेरे साथ आ जाओ अलवर में, कुछ साड़ियां वाड़ियां तुम्हें अच्छी सी दिलाता हूं और सामान दिलाता हूं जो शादी में काम आएगा। ये बहाने से उन्हें फिर, सॉरी अलवर नहीं, कुम्हारे में आ जाओ। तो ये कुम्हारे में आती हैं दोनों बहन, अलवर से कुम्हारे जाती हैं। दूसरी बहन ये साथ में, छोटी बहन होती है, छोटी बहन को ये साथ में लेके जाती है, अकेली नहीं जाती। तो ये वहां पे उनको 5 दिन बंधक बना के रखता है, छोटी बहन को अलग कमरे में और बड़ी बहन को अलग कमरे में, जाते ही बंधक बना लेता है। 5 दिन तक वहां पर बंधक बनाता है, और वहां पर भी इसके साथ में जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन के साथ में रेप करता है। ऐसा चलता रहता है। तो ये वापस 5 दिन बाद इसको छोड़ देता है और घर जाने के लिए कहता है। तो जैसे ही घर जाने जाती है, उस तरफ जो वो दरोगा था, सॉरी अध्यक्ष था, थाना अध्यक्ष था, वो दिमाग लगाता है और एक हनी ट्रैप करके एक एफआईआर कर देता है इस लड़की के खिलाफ, झूठी। हनी ट्रैप क्या है दोस्तों? ऐसी लड़कियां, कुछ ऑनलाइन लड़कियां हैं जो लड़कों को फोन करती हैं और उन्हें फंसाती हैं और उनसे पैसा मांगती हैं, उल्टी सीधी वीडियो कॉल करती हैं। तो उसके बाद में ये देखता है कि ठीक है, हनी ट्रैप का केस कर दूं, तो हनी ट्रैप का केस कर देता है।
हनी ट्रैप के केस के बाद में वहां पे ये केस करता है तो पुलिस इधर तुरंत उठा लेती है। जब पुलिस इन्हें उठा लेती है तो ये पुलिस से पूछते हैं कि हमारे ऊपर चार्ज क्या लगाया है, क्या बात है। तो पुलिस वाले बताते हैं तुम्हारे ऊपर हनी ट्रैप का मामला है। जो हमारे वहां के थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि तुम उनको वीडियो कॉल करके उनसे पैसे ले ऐंठी हो और उनसे पैसे ऐंठने के बाद में तुमने उनसे ब्लैकमेल किया है और 2022 से यह मामला लगातार चल रहा है। तो हनी ट्रैप में पैसे की बात आती है तो पैसा कहां है। तो बीच में एक दिन 2023 में इसने क्या किया था कि लड़की का अकाउंट नंबर लेके उसे कुछ पैसे सेंड किए थे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तुम्हें कुछ सामान चाहिए शादी वादी के लिए, अंगूठी अंगूठी पहनाने के लिए, तो वो बनवा लेना अच्छा बनने के लिए। और लड़की ने वो पैसे गलती ये की, तीसरी गलती ये की कि उसने अपने अकाउंट में ले लिए और वो पैसे सबूत बन गए कि हाँ मैंने इनको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। तो ये एक और सबूत हो गया। दोस्तों इतनी गलतियां हुई, उसके बाद में उनको उसके ऊपर एफआईआर भी हुई। आज के टाइम पे लड़की और लड़की के घर वाले हनी ट्रैप के मामले में सभी अंदर हैं। ऐसी क्राइम कहानी सुनते रहिए, आपके भी काम आ सकती है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस का मामले में कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपसे तुरंत शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।